हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। डियर, हम पढ़ रहे थे मैकेनिज्म चैप्टर। मैकेनिज्म चैप्टर में हमने डिस्कस कर चुका था लास्ट क्लास में। हमने डिस्कस किया था कि क्या होता है स्टीयरिंग मैकेनिज्म। इसके बाद हम बात किए कि इंटरमीडिएट मोशन मैकेनिज्म। इसके बाद हमने बात किया स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म। इन सारे पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया और स्टीयरिंग मैकेनिज्म हमने देखा कि 3 टाइप्स के स्टीयरिंग मैकेनिज्म हम यूज करते हैं। फर्स्ट आपका कौन सा था डियर? अकरमैन, सेकंड था डेविस, थर्ड था रैप्सन। ऐसे हमने बात करते करते आगे बढ़े, फिर इंटरमीडिएट मोशन मैकेनिज्म किया हमने, इसके बाद डिस्कस, फिर लास्ट में हमारे स्ट्रेट लाइन मोशन मैकेनिज्म। इन सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लिया। आज हम बात करने वाले हैं एक नए मैकेनिज्म की, जिसको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि किसका है, अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन मोशन मैकेनिज्म, उसी का पार्ट है। तो उसको हम अलग से डिस्कस करते हैं, ये है क्या मैकेनिज्म। एक्चुअली इस मैकेनिज्म में कुछ चीजें आपको बतानी, इसलिए मैं इस पॉइंट्स को डिस्कस किया आज। चलिए आइए देखते हैं, एक नए जोश और नई उमंग के साथ निकलते हैं नए सफर पे और देखते हैं क्या होता है वॉट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म। डियर, क्या होता है वॉट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका एक फिगर बनाएंगे, उस फिगर को आप साथ साथ बनाते रहिएगा। तो आइए, तो आपको यहाँ पे देखना है डियर, ये कितने इसमें लिंक होते हैं आपको लास्ट क्लास में बताया गया है। यहाँ पे होते हैं 4 लिंक और स्लाइडर 1 स्लाइडर होते हैं। यहाँ पे 4 लिंक एंड 1 स्लाइडर। तो आइए बात करते हैं डियर, आपको बनाना है इसका फिगर दिस एंड दिस। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात। तो आप साथ साथ आप बनाते रहिएगा डियर, इन पॉइंट्स को आप साथ साथ ही डिस्कस करना है, जिससे कि लास्ट में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि आप नोट करते रहेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो और ये चीजें आपकी एक लिंक है डियर, ये 1 लिंक है, इसका नेम आप कर दूं ए क्यों, इस फ्री पॉइंट है, दिस इज फ्री पॉइंट। अभी बताऊंगा क्या क्या चीजें मैं बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ सारी चीजें एक एक पॉइंट आपको डिस्कस कर दूंगा डियर। ये स्केल है, यहाँ पे स्केल है, ये कुछ और नहीं है, दिस इज स्केल। देखो मैकेनिज्म, ये पॉइंट है, ये लाइन, ये बार, ये इतना, ठीक है ना। और साथ ही साथ दिस लिंक, दिस लिंक, ओके। देखो ये बी सी डी, ये टोटल के टोटल बी सी डी जो है ना, ये 1 लिंक है। और ये ए और क्यों, यहां पे नेम रख दो आप ओ। ये जो बी सी डी है, लिंक नंबर बी सी डी लिंक और ए क्यू, ये 1 लिंक है। बी सी डी लिंक एंड ए क्यू लिंक, ए क्यू लिंक, 1 लिंक, 1 लिंक मीन्स ये भी एक लिंक है और ये भी एक लिंक है। ए क्यू 1 लिंक एंड बी सी डी। देखो बी सी और सी डी अलग अलग लिंक नहीं है, बी सी डी 1 ही लिंक है टोटल, मीन्स ऐसे ही है, ये टोटल का टोटल ज्वाइंट है डियर, ऐसे ऐसे ज्वाइंट है हियर। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं? अब देखो आप कुछ पॉइंट्स और, कि जो सी का मोशन होता है ये कैसा होता है, लॉन्ग रेडियस मोशन, लॉन्ग रेडियस मोशन होता है। कैसा होता है? लॉन्ग रेडियस मोशन, सी का भी और सेम ऐसे क्यू का भी। तो जब लॉन्ग रेडियस मोशन है, मींस इसका क्या मतलब है कि वो लॉन्ग रेडियस मतलब इनफाइनाइट रेडियस, बहुत ज्यादा रेडियस अगर कोई मोशन होता है तो वो अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन होता है। लिखो लॉन्ग रेडियस मोशन, लॉन्ग रेडियस मोशन इज इक्वल टू, लॉन्ग रेडियस मोशन इक्वल टू क्या होता है? अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन मोशन। ओके, अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन मोशन। तो डियर ये पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं? वेरी गुड, ये पॉइंट अगर समझ में आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आपने देखा कि ये ए क्यों हमारी 1 लिंक एंड बी सी डी 1 लिंक है। देखो इसका एप्लीकेशन है कुछ, हम कहते हैं क्या है कि यहाँ पे हम अटैच कर देते हैं 1 रॉड, कुछ भी बोल दो, यहाँ पे हम एक लगाते हैं पिस्टन या स्लाइडर बोल दो, यहाँ पे एक हम स्लाइडर लगाते हैं और यहाँ पे होता है स्टीम चैम्बर होता है हमारा। क्या होता है डियर? स्टीम चैम्बर, दिस इज स्टीम चैम्बर। ये हमारा हो जाता है स्टीम चैम्बर। स्टीम चैम्बर हमको इसका प्रेशर ही पता करना होता है और हमको इसको सी पॉइंट से अटैच कर देते हैं। जब इसको हम सी पॉइंट से अटैच करते हैं, जब यहाँ पे
प्रेशर जितना डेवलप होगा तो लिंक में मोशन होगा, और जब इस लिंक में मोशन होगा तो इसकी वजह से इस लिंक में भी मोशन होगा, तो ये इंडिकेटर इधर उधर हमारा करेगा और हम रीडिंग वहां से नोट कर लेंगे। तो आपको बात पता चल गई ना कि वॉट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म कैसे यूज होता है, कैसे यूज होता है, क्या इसका यूज है। तो आपने सारे पॉइंट्स को एक एक करके समझ लिया। देखो डियर, ये क्यू पॉइंट जो है ये फ्री पॉइंट है। क्यों? क्योंकि ये क्या मूवेबल पॉइंट है, दिस इज मूवेबल पॉइंट, इसलिए इसको हम बोलते हैं फ्री पॉइंट। तो कोई बात ऐसे समझ में ना आई हो, आई होप सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ ही गए होंगे। तो हमने क्या देखा, इसको नेम लिख लो, दिस इज स्केल। क्या डियर? स्केल। दिस इज स्केल, ये स्केल था, ये क्यू पॉइंट, फ्री पॉइंट, ये पॉइंट, एंड ये पाथ है सी एंड क्यू, ये भी लिखो, पॉइंट, पॉइंट सी एंड क्यू, पॉइंट सी एंड क्यू कैसा पाथ है? लॉन्ग रेडियस पाथ, लॉन्ग रेडियस पाथ, लॉन्ग रेडियस पाथ, लॉन्ग रेडियस मोशन बोल दो, कोई नहीं, लॉन्ग रेडियस मोशन। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है डियर? वेरी गुड, अच्छी बात है, प्रॉब्लम नहीं है। तो इस पॉइंट को हमने हिंज किया है, कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। तो हमने देख लिया इस तरीके से कि वॉट्स इंडिकेटर में क्या होता है, कितने लिंक होते हैं, ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए ना। बस यही आपको देखना था कि देखो इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बीसीडी लिंक जो है वन लिंक होती है, ये पॉइंट आपको अपने माइंड में सेट करके रखना है। तो आइए हम सेकंड देखते हैं। अब हमारा इस तरीके से ये कौन सा फिनिश हो गया, हमारा अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन मोशन मैकेनिज्म फिनिश हो गया। अब हम बात करने जा रहे हैं एक नए मैकेनिज्म की, टॉगल मैकेनिज्म। डियर, बात करने जा रहा हूं मैं टॉगल मैकेनिज्म की। आइए देखते हैं वहां पे क्या होता है। तो आप साथ साथ पॉइंट को नोट भी करते रहा करिए और फिगर वगैरह बनाते रहा करिए, क्योंकि ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और डियर, आपके लिए आज एक और न्यूज है कि ये जो चैप्टर है मैकेनिज्म, ये क्या है, आज की लास्ट क्लास में फिनिश हो जाएगा। तो इस तरीके से मैकेनिज्म की क्लास आज लास्ट क्लास है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे गियर। तो आज पहले हम मैकेनिज्म फिनिश करते हैं और इसके लास्ट में हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल वगैरह भी लगा लेंगे अभी आज की क्लास में ही। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, मैकेनिज्म को फिनिश करने वाले हैं। अब नेक्स्ट मैकेनिज्म पे हम चलते हैं डियर, टॉगल मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म? लिखो हेडिंग टॉगल मैकेनिज्म। देखो टॉगल मैकेनिज्म में कितने लिंक होते हैं, वहां पे लिंक होते हैं डियर 6। कितने लिंक? 6 लिंक। चलिए देखते हैं। कोई नहीं भाई, एक एक पॉइंट डिस्कस करना है सारी। टॉगल मैकेनिज्म, टॉगल मैकेनिज्म, टॉगल मैकेनिज्म। तो आइए देखें डियर, क्या होता है टॉगल मैकेनिज्म। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका बनाएंगे फिगर। जब फिगर बना लेंगे तो ऑटोमेटिक सारी बात आपकी हो जाएगी क्लियर। और देखो जितने भी मैकेनिज्म मैंने बताए, अगर उनके आपको फिगर मोशन देखने को बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी हो तो गूगल बाबा है, वहां से तुरंत कर लेना। अदरवाइज मैं बाद में दिखाऊंगा आपको, पीपीटी बनाऊंगा तो उसके बाद, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि इंपॉर्टेंट वो नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सारी चीजें बताई जा रही है वो इंपॉर्टेंट है। वो तो आपको बस आइडिया एक माइंड में रखने के लिए क्या कैसे मोशन होता है, कि उसको अगर आपको कभी प्रैक्टिकल करना पड़ जाए, कि बनाना पड़ जाए, कि क्या यूज है, कैसे एप्लीकेशन को हम दे सकते हैं, तब के लिए वो बस माइंड थोड़ा शार्प होता है, उससे और कुछ नहीं। तो आइए हम बनाते हैं टॉगल मैकेनिज्म। डियर टॉगल मैकेनिज्म, तो आप साथ साथ हमारे बनाइएगा टॉगल मैकेनिज्म को। इधर एक लिंक, ठीक है भाई, चलिए, और एक लिंक आप इधर करना, और साथ ही साथ ये लिंक आपकी यहीं तक ही करो, ओनली हियर। फिर यहां से एक लिंक, फिर सेकंड लिंक यहाँ पे, और यहाँ पे हम लगाएंगे एक स्लाइडर, लगाएंगे डियर एक स्लाइडर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड, अच्छी बात। और यहाँ पे हम लगा देंगे हिंज, एक हमने लगा दिया, और सेम सिमिलरली यहाँ पे भी लगा देना है। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना, अच्छी बात है। तो देखा आपने क्लियर तरीके से, काफी अच्छे अच्छे पॉइंट्स। देखो थोड़ा सा इसको ना इसके स्ट्रेट में कर दो, अदरवाइज आपको कहोगे प्रॉब्लम हो रही है। ये पॉइंट थोड़ा सा इसके स्ट्रेट में लेके जाओ। बनाते समय आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना, या फिर पहले क्या करो, स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ कर लो एक, तो फिर सही जाएगा। यहाँ पे लेके आओ, अब ठीक है। अब इन पॉइंट्स को आप ऐसे कर दो हिंज, यहाँ पे भी, अब ठीक है। देखो लिंक 1 2 3 4 एंड 5, कितना 2 3, और एक सपोर्ट फिक्स वाला। दिस इज 1, कोई प्रॉब्लम नो, दिस इज 2,
दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। ओके, वेरी गुड। तो इनको डॉटेड करके मिला दो, यहां डॉटेड ये रहा और यहां पे डॉटेड ये हो गया। अच्छा, ये एंगल जो बन रही है वो एंगल कितना होगी, अल्फा। तो यहां पे टोटल कितने लिंक हो गए डियर, 6 लिंक। लिखो 6L और स्लाइडर भी 1 है। बात अच्छे से क्लियर, वेरी गुड। आइए हम देखते हैं एंगल कितना हुआ यहाँ पे। एंगल यहाँ पे अल्फा बनाया है ये हॉरिजॉन्टल से। स्लाइडर हमारा ऐसे मोशन करेगा डियर, ऐसे ना। ये यहाँ पे लोड जो है वो आएगा FO डियर। यहाँ पे अगर देखा जाए तो लोड आ रहा है FI। ये बात समझ में आ रही है, ये इनपुट लोड है और यहाँ पे आउटपुट लोड की बात होगी। तो ये आउटपुट लिया और यहाँ पे इनपुट। अब इसमें अगर ये FO इधर, मतलब ये FO और ये हमारा क्या है FI। ये बात समझ में आई। आइए हम एक फार्मूला अप्लाई करके देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी होगी ना, अरे सबको आती है ट्रिग्नोमेट्री। tan अल्फा इक्वल टू tan अल्फा, बच्चे बच्चे को पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। किसको नहीं पता, सबको पता। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है FI है ना, वेरी गुड। और FO बेस है, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। चलो फिर आओ कुछ देखते हैं और यहां से। अच्छा ये बताओ, FO इधर कर सकते हैं, अरे क्यों नहीं कर सकते भाई। FO हम उधर कर दिया, FI अपॉन tan अल्फा, ऐसा कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, इस अल्फा जो है, अल्फा हमारा क्या वो हो जाए 0। इफ मीन्स एंगल इतना लेस हो जाए कि 0 हो जाए। अल्फा, इफ अल्फा टेंस टू 0, अल्फा अगर टेंस टू 0 होगा, टेंस टू मतलब 0 की ओर, देन tan अल्फा, देन tan अल्फा क्या होगा भाई, अल्फा अगर 0 तो tan अल्फा 0, और tan अल्फा अगर 0 हो गया, और tan अल्फा अगर 0 हो गया तो FO क्या होगा, देन FO क्या होगा भाई, अगर ये 0 हो गया इन्फिनिटिव हो जाएगा। ये इन्फिनिटिव मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, FO इज वेरी ग्रेटर देन FI। ये बात समझ में आ गई कि नहीं भाई। FO अगर इन्फिनिटिव हो गया और FI, भाई ये देख लो ना यहां से, FO इन्फिनिटिव मतलब FO बहुत ज्यादा है। जो FO बहुत ज्यादा है किससे, FI से। FI में कम देना है, FO बहुत ज्यादा है। यहां से कुछ बात आपको समझ में आ रही क्या। अच्छा आप ये बताओ, जो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट। लोड क्या होता है, आउटपुट, FO अपॉन FI। और अगर FO बहुत ज्यादा हो गया, दिस इज मोर देन दिस, नोमिनेटर इज मोर देन डिनोमिनेटर, अगर ज्यादा हो गया तब क्या होगा, देन MA क्या होगा, MA भी ज्यादा होगा, देन MA इज इन्फिनिटिव, MA इज इन्फिनिटिव होगा। मतलब मैकेनिकल एडवांटेज हमारा जो है बहुत ज्यादा होगा। फिर ये हमारे लिए फायदेमंद है एक पॉइंट। तो ये पॉइंट आपने अच्छे से देख लिया ना, समझ लिया ना, वेरी गुड। तो हमने इन पॉइंट्स को देखा, हमने 2 मैकेनिज्म आज आपको डिस्कस किया। एक दिखाया आपको वॉट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म एंड सेकंड डिस्कस किया टॉगल मैकेनिज्म। तो ये पॉइंट्स आपने देख लिया ना डियर। चलिए, तो हमारा ये लास्ट मैकेनिज्म था। सारे मैकेनिज्म जो है, मैकेनिज्म चैप्टर जितने मैकेनिज्म थे, स्टार्टिंग बेसिक से लेकर सब कुछ हो गया है फिनिश। अब हम थोड़े कुछ छोटे नोट पॉइंट्स में लिखेंगे, जो चीजें और हैं, कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स, कुछ जहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको लिखवाएंगे। इसके बाद थोड़े न्यूमेरिकल लिखेंगे, फिर इस चैप्टर को करते हैं आज फिनिश हम। तो आइए डियर, नोट पॉइंट में आप करिएगा। और हम पहले बात करेंगे ट्रांसमिशन एंगल पे, कुछ केसेस देखेंगे, ट्रांसमिशन एंगल पे कुछ केस देखेंगे। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे वहां पे सिंगल साइडर क्रैंक मैकेनिज्म के जो इन्वर्जन है क्रैंक एंड स्लॉटेड वाला, उसके केस में देखेंगे कुछ पॉइंट्स, फिर न्यूमेरिकल लिखेंगे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है डियर। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम। तो आप लिखिए नोट, नोट में आपको लिखना है, नोट लिखोगे तो क्या मिलेगा, नोट। ये पता है ना, जितना ज्यादा नोट उतने ज्यादा नोट मिलेंगे। नोट लिखते रहो, नोट मिलते रहेगा। अभी लिखोगे बाद में मिलेगा। तो आइए आपको लिखना है नोट। नोट में क्या करना है डियर, नोट में फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने जा रहे हैं ट्रांसमिशन एंगल की। देखो ट्रांसमिशन एंगल की बात कहां पे होती है, 4 बार मैकेनिज्म में। और ट्रांसमिशन एंगल होता क्या है, कपलिंग रॉड और आउटपुट लिंक के बीच का एंगल जो होता है वो कैसा एंगल होता है, ट्रांसमिशन एंगल। देखो उस एंगल को, अच्छा पहले आपको एक 4 बार मैकेनिज्म बना के दिखा दूं ना।
नहीं तो नाराज हो सकते हो आप। हेडिंग लिख लो ट्रांसमिशन एंगल, ट्रांसमिशन एंगल, ट्रांसमिशन एंगल, ट्रांसमिशन एंगल, ठीक है। म्यू था, म्यू म्यू की बात हो रही थी, हम यहाँ पे म्यू मैक्स और म्यू मिन की बात करने जा रहे हैं, उसके लिए आपको बता रहे हैं और कोई बात नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक फिक्स बनाया, फिक्स लिंक, ये बन गया, ठीक है कोई बात नहीं। और आपको ये वाला स्मॉल हमने कर दिया, इसको बिग कर दिया, फिर इसको भी इधर कर दिया इतना। इसका नेम ए है, इसका नेम बी है, या फिर इसको ए कर दो, इसको बी कर दो, इसको सी कर दो, इसको डी कर दो। ये बात समझ में आई कि नहीं? वेरी गुड। और ये एंगल हमारा क्या है? म्यू। अब हम देखते हैं एक बार म्यू मैक्स के लिए और एक बार देखते हैं म्यू मिन के लिए, मैक्स और मिनिमम। ओके, तो फिगर बनाना है फॉर मैक्सिमम, फॉर म्यू मैक्स और म्यू मैक्स। म्यू मैक्स के लिए फिगर बनाएंगे तो क्या होगा डियर? म्यू मैक्स के लिए अगर हमने फिगर बनाया तो देखो क्या होगा। म्यू मैक्स कब होगा? जब थीटा जो एंगल, ये वाला एंगल है, ये एंगल कौन सा होता है? थीटा। ये एंगल अगर हमारा क्या हो जाए? मैक्सिमम होगा। जब ये मैक्सिमम होगा तो ये भी मैक्सिमम होगा, और जब ये मिनिमम होगा, ये मैक्सिमम कितना केस बताया था आपको? 180 हो जाएगा। अगर ये 180 हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? ये मैक्सिमम मिलेगा। तो बना दें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? लो हमने बना दिया, ये हमने बनाया। ये केस आपका है मैक्सिमम के लिए, दिस इज फॉर मैक्सिमम। ओके डियर, दिस इज फॉर मैक्सिमम। ये आपका बन गया ना? वेरी गुड। चलिए आइए, ये हमारा केस आ गया, ये है डी एंड दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। वेरी गुड। ये हमारा आया मैक्स। ये बात आपको समझ में आई? ऐसे ही फॉर मिनिमम के लिए देखेंगे, फॉर मिनिमम, फॉर मिनिमम, फॉर म्यू मिनिमम। डियर अब क्या होगा कि ये थीटा जो है इधर रोटेट करेगी, मींस एग्जैक्ट कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो इतना होगा, ये हमारा है डी, और ये यहां से यहां पे आएगा इस पॉइंट तक, ये हमारा हो जाएगा ए, और नीचे हो जाएगा डी। ये बात आपको समझ में आती है कि नहीं डियर? वेरी गुड। आती है तो अच्छी बात है। अब इस केस में होगा क्या? ये कुछ ऐसा जाएगा, ये डियर कुछ ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा म्यू मिनिमम। देखो दिख भी रहा होगा, ज्यादा दिख रहा है और ये कम दिख रहा है, म्यू मिनिमम। तो आपने इन पॉइंट्स को बड़ी ही क्लियरली अच्छे से समझ लिया कि क्या होता है म्यू मैक्स और क्यों म्यू मिनिमम कैसे होता है। इसमें क्वेश्चन आते हैं, अभी क्वेश्चन एक दो लगवा देंगे तो वो पॉइंट्स भी आपको क्लियर हो जाएंगे। अच्छा एक केस और देख लो, तो तब दिखाया था जब ए स्मॉल हो। इस बार अगर हम बी को स्मॉल कर दें तब क्या होगा? ये बी स्मॉल कर दें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? चलो हम कर देते हैं बी को स्मॉल, बी इतना रहने देते हैं, और इस बार ए को थोड़ा लॉन्ग कर दो, बी इतना ले लो और इतना ले लो इसको। ये बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, ये ए हो गया, और ये डी कर दिया। फिक्स हम इसी को करते हैं, ठीक है डियर? ये एंगल हमारा क्या है? म्यू। ठीक है, चलें अब आगे बढ़ें। तो फॉर मैक्सिमम केस के लिए लेंगे, तो जब मैक्सिमम होगा तो ये स्ट्रेट हो जाएगा, और जब मिनिमम होगा तो क्या होगा? जब मिनिमम होगा तो फिर ये हो जाएगा कम। चलो कोई नहीं, देखते हैं। जब ये एंगल क्या है? थीटा। ये कब मैक्सिमम होगा? जब ये मैक्सिमम होगा। ये हो गया, घूम गया पूरा का पूरा इधर, तो क्या हो जाएगा केस? देखो डियर, तब केस क्या होगा जब मैक्सिमम होगा? तो केस कुछ ऐसा बनेगा हमारा ना, इसमें आपको क्लियरली समझ में आया होगा 0 180 हो जाएगा। तब यहाँ पे कुछ एंगल पहले से है, तो एग्जैक्ट पूरा तो नहीं होगा, कुछ ये एंगल आपका जाएगा ऐसा। ये चीजें आप यहां से देखो, ये गया आपका एग्जैक्ट, कुछ ये आपको स्ट्रेट आएगा इतना, और यहां तक आपका पॉइंट मिलेगा बी, और ये पॉइंट मिल जाएगा आपको सी, और ये पॉइंट आपका हो जाएगा ए। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा डियर? ये हो जाएगा आपका डी। तो आपको ये म्यू मिल गया, ये म्यू मैक्स है। सेम ऐसे यहां पे मिलेगा आपको। यहां पे क्या होगा? ये जो है ये इस तरफ आएगा, इस तरफ जब घूमेगा तो कुछ केस ऐसा बनेगा, ये केस कुछ ऐसा जाएगा डियर, कुछ हमारा ये जाएगा
इधर का, और फिर ये रोटेट करेगा इस तरफ पॉइंट का, सी पॉइंट का यहाँ पे जाएगा और बी इधर, ये ऐसा जाके कुछ ऐसा और कुछ ये पॉइंट ऐसा आएगा। ये हमारा क्या हो गया डियर, ये म्यू मिनिमम हो गया, म्यू मिनिमम, और ये क्या हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया सी, ये हो गया डी। तो ये पॉइंट्स आपको कुछ समझ में आ रहे हैं, यहाँ मैक्सिमम और यहाँ मिनिमम दिख रहा है ना, वेरी गुड। आइए कुछ न्यूमेरिकल इसमें देखते हैं, छोटे छोटे आते हैं क्वेश्चन। अगर हम इसी जगह वैल्यू दे दिया होता मैंने आपको कि b की वैल्यू है यहाँ पे, b की वैल्यू 5 दे दिया मैंने, b की वैल्यू 5 है और d वैल्यू 4 है, और जो a की वैल्यू है वो है 1 और c की वैल्यू है जो है वो है 3, ये पॉइंट्स हैं। चलिए कोई बात नहीं, तो इसी पे न्यूमेरिकल देखते हैं हम, इस पॉइंट पे ही न्यूमेरिकल देख लो भाई। ये कितना हो जाएगा, b कितने हो जाएगा भाई 5, c कितना हो जाएगा डियर 3, d कितना दिया है, d दिया है आपका 4, d इज 4, a इक्वल टू 1, ये पॉइंट्स आपके दिए हैं। चलो कोई नहीं, आपको बताया था मैंने, कॉस रूल बताया था ना, और कॉस रूल कब लगता है किसी ट्रायंगल में, जब ये दिया हो बीच का एंगल, आपको एंगल पता है, मैक्सिमम निकालना, यही तो निकालना है, सब कुछ साइड दिया है तो निकल जाएगा ना। इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर ऐड कर देंगे, -2bc cos म्यू लगा देंगे। चलो क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन मैं ब्लैक से यूज करूंगा। तो इस वाले केस के लिए मैं ले रहा हूं डियर, फॉर मैक्सिमम केस के लिए, फॉर म्यू मैक्स, फॉर म्यू मैक्स, तो क्या होगा म्यू मैक्स, ये देखा, अब लगाओ, अप्लाई करो ट्रायंगल पे कॉस रूल, अप्लाई कॉस रूल, अप्लाई कॉस रूल, अप्लाई कॉस रूल, अप्लाई करो कॉस रूल, तो क्या होगा, कॉस रूल ये बोलता है a प्लस डी, a प्लस डी भाई इसी का स्क्वायर होगा ना, इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2bc cos म्यू मैक्स। ये पॉइंट्स समझ में आ रहा है डियर, a प्लस डी 4, 1 प्लस 4 स्क्वायर, b कितना है 5, वेरी गुड, c कितना है 3, वेरी गुड, 2bc, 2bc, b कितना है 5, c कितना है 3, अच्छी बात, म्यू ही तो निकालना है। हम म्यू क्या करते हैं, अब फाइंड आउट हो जाएगा, यहां से कॉस लगा दो भाई, कॉस तो मिस हो गया, स्किप हो जा रहा है, कॉस म्यू मैक्स, ये पॉइंट समझ में आ रही, और यहां लिख दो कैलकुलेट मैक्स, कैलकुलेट म्यू मैक्स, अब ज्यादा अच्छा लग रहा देखने में, ठीक है भाई। चलिए ये क्या है 415, 25 हो जाएगा ना, 25, 3 स्क्वायर 9, 2 5 जा 10, 30 कॉस म्यू मैक्स, ये हो जाएगा, ये गया कैंसिल, अरे भाई इधर गया 0 हो जाएगा ना, 9 माइनस 29, 21 होता है, ये माइनस में आएगा, लेकिन माइनस होगा ही नहीं क्योंकि कॉस लगा है, तो आप इधर 30 कर दो और कॉस म्यू मैक्स इन पॉइंट्स में यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे 9 रहने दो। अब यहाँ पे कॉस म्यू मैक्स, कॉस म्यू मैक्स 9/30 कर दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, 3 3 जा 9, 3 10 जा, तो कितना आ गया 3/10। अब यहाँ से अगर म्यू मैक्स निकाल लें या फिर कॉस एक बार और लिख लो, कॉस म्यू मैक्स। अब यहाँ से अगर म्यू मैक्स आपको निकालने की जरूरत पड़ गई तो क्या करोगे, कॉस इनवर्स 3/10, तो एंगल हमारा आ गया ना, हम कैलकुलेट कर लिए ना, म्यू मैक्सिमम कैलकुलेट किया ना डियर, वेरी गुड। ऐसे ही करना होता, कुछ और नहीं करना होता, ऐसे ही सिमिलरली करना होता आपको, बस कुछ भी और माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। आइए एक बार हम म्यू मिनिमम का केस लेते हैं, कौन सा केस, म्यू मिनिमम का केस। ये हमारा ए था, डी था, और ये क्या था डियर, बी था, और ये क्या था सी। चलो हम इसको इरेज करते हैं और उसके लिए केस लेते हैं, सेकंड केस। सेकंड केस हमारा है, हमारा सेकंड केस में आपको वैल्यू सारे पॉइंट आउट कर लो, ये लो, नहीं तो भूल जाओगे भाई। वैल्यू ये 5 है, सी कितना है 3, डी कितना है 4, ए कितना है 1। अब तो लग ही जाएगा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। चलिए करते हैं स्टार्ट हम। आइए हम देखते हैं
सेकेंड केस फॉर म्यू मिनिमम के लिए क्या होता है, म्यू मिनिमम जब कौन सा होगा केस, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा, थीटा मिनिमम होगा तो म्यू भी मिनिमम होगा। चलो ये है आपको दिया है ना, यहां पे सेम कॉस्ट रूल ही अप्लाई करना आपको, कॉस्ट रूल, कॉस्ट रूल, कॉस्ट रूल के अकॉर्डिंग करो आप, क्या है ये d पूरा यहां से यहां तक है, तो हमें निकालना क्या है, इतना पार्ट, ये कितना हो जाएगा d माइनस ए स्क्वायर, भाई हो गया ना, अरे d पूरा था, a हटाया इतना आया, 3 तो आएगा, ये बताऊंगा कैसे, अरे देख लो प्लस माइनस आता है ना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस म्यू मिनिमम, म्यू मिनिमम, ये पॉइंट आपका हो जाएगा, वैल्यू रखो 3 स्क्वायर बी 5 स्क्वायर प्लस सी 3 स्क्वायर माइनस 2bc 2 5 3, वेरी गुड, कॉस म्यू मिनिमम, ये भी हो गया पॉइंट आपका। चलिए 9 25 9 माइनस 10 30, ये हो जाएगा, इजी है ना, वेरी गुड, ये पॉइंट्स बड़े इजी हैं आपके, 9 से 9 हो गए शहीद, दोनों ने की लड़ाई और हो गए शहीद, एक दूसरे ने मार दिया दूसरे को ही। अब 25 ऐसे रहने दो, इक्वल टू 30 कॉस म्यू मिनिमम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉस म्यू मिनिमम इक्वल टू 25/30, ये भी हो गया, इजी है भाई, क्या है इसमें, कुछ नहीं है, कैलकुलेशन कर रहा हूं, ये सब तो इजी होता है, 5 5 जा 5 6 जा, तो 5/6 आ गया, और यहाँ पे कॉस इनवर्स आ गया भाई, वेरी गुड। तो हमने बड़े इजी तरीके से इन पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया कि कैसे ट्रांसमिशन एंगल निकालते हैं, क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान रखते हैं, एवरी एंड ईच पॉइंट को बड़ी क्लियर तरीके से समझा गया आज। अब आइए हम बात करते हैं क्रैंक एंड स्लॉटेड मैकेनिज्म में, क्रैंक एंड स्लॉटेड मैकेनिज्म में कुछ फार्मूले एक दो हैं स्ट्रोक के और क्विक रिटर्न रेशियो के, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, वो भी डिस्कस हो जाएगा, फार्मूला ही आपको नोट करना, कुछ और नहीं करना है। टॉपिक लिखिए क्रैंक एंड स्लॉटेड, क्रैंक एंड स्लॉटेड, क्रैंक एंड स्लॉटेड क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। यहां पे आपको क्या करना है डिस्कस, इस पॉइंट में आपको डिस्कस करना है, स्ट्रोक की बात कर रहे हैं डियर, बात करना है हमें स्ट्रोक कि स्ट्रोक का क्या, अगर हमें स्ट्रोक निकालने के लिए बोल दिया जाए तो कितना होगा स्ट्रोक, स्ट्रोक का फार्मूला आपका सुंदर सा है, 2 इंटू लेंथ ऑफ स्लॉटेड, लेंथ ऑफ स्लॉटेड, लेंथ ऑफ स्लॉटेड, लेंथ ऑफ स्लॉटेड बार बोल दो, लिंक बोल दो, लेंथ ऑफ स्लॉटेड बार इनटू लेंथ ऑफ क्रैंक, लेंथ ऑफ क्रैंक अपॉन लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड, लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड। फिर ये स्ट्रोक का फॉर्मूला हो गया। ऐसे आप सेकंड फॉर्मूला लिखो, एक है आता है क्विक रिटर्न रेशियो, क्या होता है, सेपर मशीन देखे हो ना, वहां पे सब यूज होता है, क्विक रिटर्न रेशियो, कटिंग टाइम अपॉन रिटर्न टाइम, कटिंग टाइम, कट करने में जितना टाइम लगा मशीन को, किसी वर्कपीस को, अपॉन रिटर्न, उस टूल को वापस आने में कितना टाइम लगा, अपॉन रिटर्न टाइम। देखो इस टाइम जब होता है ना तो वहां पे एंगल टर्न करती रहती है, एंगल, और उस टाइम पे एंगल, कटिंग के टाइम पे बीटा होता है, और इस टाइम पे एंगल हम लेते हैं अल्फा। और ऑलवेज देखो, हमें इसको प्रूविंग करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको इस पॉइंट्स को ही लर्न करना, याद रखना, प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम के लेवल के लिए वो जरूरत नहीं है। तो बीटा ऑलवेज ग्रेटर देन अल्फा होता है, ठीक है, बीटा ऑलवेज ग्रेटर देन अल्फा, ये पॉइंट्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जब ये ज्यादा होता है तो हमारा क्विक रिटर्न रेशियो क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। भाई ये ज्यादा हो गया तो कट करने के बाद कौन सा ज्यादा ही आएगा ना,
तो ये बड़े बेसिक बेसिक पॉइंट थे, आपने बड़े अच्छे तरीके से इन चीजों को डिस्कस किया और सारे पॉइंट्स आपको अच्छे समझ में आ ही गए हैं ना। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। और बाकी हमने आज डिस्कस क्या क्या किया, आज हमने देखा पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया फोर्स इंडिकेटर मैकेनिज्म, इसके बाद हमने क्या बात की, फिर हमने बात किया टॉगल मैकेनिज्म की, फिर वहां से बाद हमने आए ट्रांसमिशन एंगल क्या होता है फॉर मैक्सिमम केस के लिए और फॉर मिनिमम, दोनों पे एक न्यूमेरिकल देखा, फिर एक नोट पॉइंट मैंने आपको लिखाया वहां पे डिस्कस किया क्रैंक एंड स्लॉटेड मैकेनिज्म के लिए स्ट्रोक एंड क्विक रिटर्न रेशियो, QRR मींस क्विक रिटर्न रेशियो। इस पॉइंट को आप लिखना हो तो लिख लो फुल फॉर्म में। तो बड़ी अच्छे तरीके से आज हमने इस पूरे सेशन को किया फिनिश। तो आज हमारा मैकेनिज्म चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में डियर हम देखने वाले हैं गियर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपको करना है कि कॉन्सेंट्रेट स्टडी करते रहना और खुश रहना है और साथ साथ सारी चीजों को एंजॉय के साथ साथ पढ़ते रहना है। चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नए जोश और नए जुनून के साथ नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।